आज हमारे पास जे कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन यानी ज्ञात से मुक्ति के कुछ अंश हैं। और इसका मकसद बहुत साफ है ना, ये समझना कि सच्ची आज़ादी आखिर है क्या, खासकर आज की दुनिया में। हाँ, जहाँ हमें हर तरफ से बताया जा रहा है कि क्या सोचना है, कैसे जीना है, क्या सही है, क्या गलत। बिल्कुल। और इन विचारों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया जवाब नहीं देते, कोई नया रास्ता या कोई नया विश्वास नहीं थमाते। अच्छा। उल्टे ये हर तरह के अधिकार पर, हर गुरु पर, हर बने बनाए रास्ते पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। एक तरह से ये हमें सीधे चुनौती देते हैं। तो आज हम इसी चुनौती पर बात करेंगे। इसे एक कहानी की तरह देखते हैं, इंसान की उस सदियों पुरानी खोज की कहानी, जिसे कृष्णमूर्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की एक यात्रा के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं और शायद ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम बिना किसी गुरु, किताब या परंपरा के सहारे खुद की सच्चाई को जान सकते हैं? और क्या हम उन सभी चीजों से आजाद हो सकते हैं जिन्हें हम ज्ञान मानकर अपने ऊपर लाद लेते हैं? यही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। चलिए शुरू करते हैं उस बुनियादी बात से जो इन स्रोतों में कही गई है कि इंसान हमेशा से सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा कुछ खोजता रहा है। एक गहरा अर्थ, एक सच्चाई जिसे कोई ईश्वर कहता है, कोई मोक्ष, कोई कुछ और। लेकिन इस खोज में हुआ क्या है? इस खोज में हम दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। स्रोत में एक बहुत सीधी और कह सकते हैं चुभने वाली बात कही गई है। क्या? सदियों से हमें हमारे शिक्षकों, हमारे अधिकारियों, हमारी किताबों, हमारे संतों द्वारा चम्मच से खिलाया गया है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि हम सेकंड हैंड लोग बन गए हैं। ये शब्द मुझे बहुत दमदार लगा, है ना? हमारी जिंदगी खोखली है क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा अपना हो, जिसे हमने खुद खोजा हो। हम बस दूसरों के विचार जी रहे हैं। बिल्कुल, हम उन सभी बाहरी प्रभावों का एक मिला-जुला रूप है। और यहीं पर पारंपरिक तरीके और कृष्णमूर्ति के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। पारंपरिक तरीका मतलब? जो बाहर से अंदर की तरफ काम करता है। इससे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बाहर से अंदर की तरफ मतलब ये कि आप बाहरी नियमों से, अनुशासन से, त्याग और अभ्यास से धीरे धीरे अपने केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई प्याज को परत दर परत छीले, ये सोचते हुए कि केंद्र में कुछ खास मिलेगा। अपनी इच्छाओं को दबाओ, कुछ खास रीति रिवाजों का पालन करो और उम्मीद करो कि धीरे धीरे शायद अगले जन्म में सच्चाई मिल जाएगी। हाँ, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस लंबी प्रक्रिया में मन थक जाता है, डल और सुन पड़ जाता है। और जब कोई इतनी मेहनत के बाद केंद्र में पहुंचता भी है तो वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मन को तो पहले ही तोड़ मरोड़ कर उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी गई है। इसके ठीक उलट वो एक सवाल पूछते हैं, क्या केंद्र से विस्फोट करना संभव नहीं है? केंद्र से विस्फोट? ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल यही कि बाहरी नियमों को बदलने के बजाय सीधे अपनी असलियत का सामना किया जाए, अपने अंदर के डर का, लालच का, हुस्ले का। एक तरह की मनोवैज्ञानिक क्रांति। हाँ, एक झटके में सब कुछ बदल जाए। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। जब आप सभी गुरुओं, सभी परंपराओं को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अब खोज नहीं रहे हैं। एक मिनट। स्रोत कहता है, सीखने वाली पहली चीज है खोजना नहीं। ये बात तो समझ नहीं आई। इंसान की पूरी तरक्की तो खोज पर ही टिकी है। अगर हम खोजना बंद कर देंगे तो क्या हम स्थिर नहीं हो जाएंगे? ये सवाल उठना लाजमी है, पर यहाँ खोज का मतलब वैज्ञानिक खोज से नहीं है। यहाँ मतलब है उस बेचैन तलाश से जिसमें हम एक गुरु से दूसरे गुरु, एक फिलॉसफी से दूसरी की तरफ भागते हैं। अच्छा। स्रोत के मुताबिक जब आप खोज रहे होते हैं तो आप सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं। विंडो शॉपिंग मतलब हम बस अलग अलग फिलॉसफी ट्राई कर रहे हैं, जैसे कोई मॉल में शर्ट ट्राई करता है। ठीक यही। आप बस देख रहे होते हैं कि कौन सा गुरु बेहतर पैकेज दे रहा है। इसलिए कहा गया है कि सच्चाई या ईश्वर की तलाश बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सच कोई स्थिर चीज नहीं है जिसका कोई नक्शा या रास्ता हो। स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, एक मृत चीज का रास्ता होता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि सच्चाई एक जीवित चीज है, तो कोई शिक्षक, कोई दार्शनिक, कोई भी आपको वहां तक नहीं ले जा सकता। क्योंकि एक जीवित चीज तो हर पल बदल रही है, उसका कोई ठिकाना नहीं हो सकता। तो अगर कोई रास्ता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। क्या? खुद के बारे में जानना और खुद के बारे में सीखना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कोई गहरा अंतर है। बहुत बहुत गहरा।
खुद के बारे में ज्ञान हमेशा अतीत में होता है। जब हम अपने बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं तो हम बस अपनी यादों और अनुभवों का बोझ बढ़ा रहे होते हैं। जैसे कोई कहे मैं गुस्सैल इंसान हूँ, ये एक लेबल है जो उसने अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर खुद को दे दिया है ना? बिल्कुल, आपने एक नतीजा निकाल लिया और बात खत्म हो गई। अब आप सीखना बंद कर देंगे। लेकिन सीखना हमेशा वर्तमान में होता है। ये एक निरंतर गति है, हर पल देखना और सुनना बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। इसके लिए तो बहुत जागा हुआ मन चाहिए। बहुत संवेदनशील और विनम्र मन। अगर आप कहते हैं मैं खुद को जानता हूं, तो आपने सीखना बंद कर दिया है। आप एक मृत तस्वीर को देख रहे हैं, जबकि जीवन एक बहती हुई नदी है। ठीक है, तो सवाल वही है, कोई ये सीखना कैसे शुरू करे? क्या इसके लिए किसी हिमालय की गुफा में जाना होगा? बिल्कुल नहीं। स्रोत में बहुत ही सरल और सीधा तरीका बताया गया है। संबंधों में मैं केवल संबंधों में खुद को देख सकता हूं, क्योंकि सारा जीवन संबंध है। ऐसा नहीं है कि कोई कोने में बैठकर ध्यान करे और खुद को जान जाएगा। तो मतलब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस के लोग, यही मेरी प्रयोगशाला है। हाँ, लोगों, विचारों और चीजों के साथ हमारे संबंधों में हमारी प्रतिक्रियाएं हमें दिखाती हैं कि हम वास्तव में क्या हैं, न कि हम क्या बनना चाहते हैं। जब कोई तारीफ करता है तो कैसा महसूस होता है? जब कोई अपमान करता है तो अंदर क्या उठता है? ये सब वो आईने हैं जिनमें हम खुद को जैसा हम हैं देख सकते हैं। जैसा हम होना चाहते हैं वो तो बस एक कल्पना है। और ये देखना बिना किसी जजमेंट के होना चाहिए, है ना? बिना ये कहे कि गुस्सा करना बुरा है या लालच करना गलत है। बिल्कुल, बस देखना, जैसे कोई वैज्ञानिक एक तथ्य को देखता है। इस सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। मुश्किल है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही इसी जजमेंट पर आधारित है। और ये जजमेंट आता है हमारी सुख की खोज और दर्द से बचने की कोशिश से। हाँ, ये तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा ड्राइवर है। हर कोई खुश रहना चाहता है। यहीं पर स्रोत आनंद और सुख में एक बहुत बड़ा अंतर बताता है। आनंद यानी जॉय, वो अचानक आता है बिना बुलाए। जैसे किसी खूबसूरत सूर्यास्त को देखकर जो खुशी मिलती है। हाँ, उसे दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन सुख, वो तो विचार से पैदा होता है। विचार से? कैसे? एक अनुभव होता है, फिर विचार उसे एक स्मृति में बदल देता है और कहता है ये बहुत अच्छा था, मुझे ये दोबारा चाहिए। ये जो दोहराने की इच्छा है, यही सुख को बनाए रखती है। जैसे पहली बार बढ़िया बिरयानी खाना, उसके बाद हर बिरयानी की तुलना उसी पहली वाली से होती है और वो मजा फिर कभी नहीं आता। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि हम अनुभव को नहीं बल्कि अनुभव की याद को दोहराना चाह रहे होते हैं। अच्छा। और जब ये दोहराव नहीं हो पाता तो दर्द, निराशा और डर पैदा होता है। इसलिए सुख और दर्द एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जहां एक है वहां दूसरा अपनी परछाई की तरह मौजूद रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, आप सिर्फ सुख को पकड़कर दर्द से भाग नहीं सकते। और मुझे लगता है यही तर्क डर पर भी लागू होता होगा। डर भी विचार से ही पैदा होता है। यही कृष्णमूर्ति का एक और क्रांतिकारी विचार है। डर हमेशा विचार का परिणाम होता है। लेकिन डर तो बहुत असली महसूस होता है, एकदम शारीरिक। जब किसी जरूरी मीटिंग से पहले घबराहट होती है तो दिल जोर से धड़कने लगता है। ये सिर्फ विचार कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझते हैं, डर कभी भी वर्तमान क्षण में नहीं होता। इस पल में कोई डर नहीं है। डर हमेशा भविष्य के बारे में होता है। विचार अतीत के किसी अनुभव को लेता है और उसे भविष्य पर डालता है। क्या होगा अगर मैं अपनी नौकरी खो दूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ, ये सब भविष्य की तस्वीरें हैं जो विचार बना रहा है। उस क्षण में दिमाग सोचता नहीं है, वो सिर्फ एक्शन लेता है। आप उछलकर पीछे हट जाते हैं, डर बाद में आता है। जब विचार कहानी बनाना शुरू करता है, ओ मैं मर सकती थी। बिल्कुल, तो असल में हम घटनाओं से नहीं बल्कि घटनाओं के बारे में अपने विचारों से डरते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। विचार ही डर का कारण है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिले? यहाँ सबसे गहरी बात आती है, और ये कृष्णमूर्ति के दर्शन का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखने वाला ही देखी जाने वाली वस्तु है। देखने वाला ही देखी जाने वाली वस्तु, ये सुनने में बहुत गहरा लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ। मान लीजिए कोई बेचैन हो रहा है, तो वो सोचता है मैं बेचैन हो रहा हूँ, और ये बेचैनी कोई अलग चीज है जिससे मुझे छुटकारा पाना है। एक देखने वाला है यानी मैं, और एक देखी जाने वाली चीज यानी बेचैनी। और इन दोनों के बीच एक संघर्ष चलता है। मुझे बेचैन नहीं होना चाहिए, मुझे शांत रहना चाहिए। हाँ, ये तो एक अंदरूनी लड़ाई जैसी है जो हमारी सारी एनर्जी खींच लेती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये विभाजन ही भ्रम है। कोई अलग मैं नहीं है जो बेचैनी को देख रहा है, आप ही वो बेचैनी हैं। मैं ही वो बेचैनी हूँ। आपका पूरा वजूद ही उस पल में वो बेचैनी बन गया है। जिस पल ये समझ आता है, वो संघर्ष खत्म हो जाता है।
आप खुद से कैसे लड़ेंगे? सही बात है। जब देखने वाला और देखी जाने वाली चीज एक हो जाते हैं तो डर या बेचैनी को टिकने के लिए कोई जमीन नहीं मिलती। तो अगर हम डर, सुख और खुद को देखने के इस तरीके को समझ लें तो क्या यही असली स्वतंत्रता है? हाँ, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बारीक बात है। स्रोत कहता है कि स्वतंत्रता किसी चीज से मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं? किसी बुरी आदत या सोच से छुटकारा पाना तो अच्छी बात है। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है जो एक और पैटर्न बनाएगी। हो सकता है आप एक छोटे पिंजरे से निकलकर दूसरे ज्यादा आरामदायक पिंजरे में चले जाएं और उसे आजादी मान लें। अच्छा। सच्ची स्वतंत्रता है मन की एक अवस्था, किसी चीज से स्वतंत्रता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की भावना। ये तब आती है जब देखना ही करना है। देखना ही करना है, जैसे वो सांप वाला उदाहरण। खतरे को पूरी तरह देखा और एक्शन तुरंत हो गया, बीच में सोचने का कोई गैप नहीं था। बिल्कुल, आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, समझ ही एक्शन बन जाती है। और ये स्वतंत्रता अकेलेपन में पाई जाती है, अलगाव में नहीं। अकेलापन और अलगाव में क्या फर्क है? अलगाव का मतलब है खुद के चारों ओर दीवारें बना लेना, लेकिन अकेलापन एक आंतरिक अवस्था है जहां मन अतीत की सभी यादों, सभी कंडीशनिंग से मुक्त होता है। इस अवस्था में, जैसा कि स्रोत कहता है, मन हर पल मर रहा होता है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। इसका मतलब शाब्दिक मृत्यु नहीं है, इसका मतलब है कल की हर चीज के लिए मरना, कल की तारीफ, कल का अपमान, कल का ज्ञान, सब कुछ, ताकि आप हर पल को एक नई ताजगी के साथ जी सकें, बिना अतीत का बोझ उठाए। ज्ञात से मुक्ति मृत्यु है, और तब आप जी रहे होते हैं। और जब आप ऐसे जीते हैं तो आप वो सेकेंड हैंड इंसान नहीं रहते। इसे समझने के बाद तो कोई अपने जीवन में हिंसा और गुस्से को भी बिल्कुल अलग नजर से देखेगा। हाँ, स्रोत कहता है कि जब तक हम खुद को एक भारतीय, एक मुस्लिम या कुछ और के रूप में पहचानते हैं, हम हिंसक हैं। क्योंकि हम खुद को बाकी मानवता से अलग कर रहे हैं। ये अलगाव ही सारी लड़ाई की जड़ है। हाँ, और यही बात गुस्से पर भी लागू होती है। क्या कोई अपने गुस्से को बिना उसे सही या गलत ठहराए देख सकता है, बस एक तथ्य के रूप में? बिना ये कहे कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए या मेरा गुस्सा जायज है। बस उस ऊर्जा को देखना। जब आप ऐसा करते हैं तो वो ऊर्जा बिना कोई नुकसान किए बदल जाती है। तो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? सार ये है कि सच्ची समझ किसी बाहरी अधिकार से नहीं, बल्कि स्वयं के बिना शर्त, बिना निर्णय के अवलोकन से आती है। ये ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये लगातार सीखने की प्रक्रिया में रहने के बारे में है, जहां मन हमेशा ताजा, युवा और निर्दोष रहता है। ये समझना कि हमारा सुख और हमारा डर दोनों विचार की उपज है, और सबसे महत्वपूर्ण ये एहसास कि देखने वाले और देखी जाने वाली चीज के बीच कोई दूरी नहीं है। आप ही क्रोध हैं, आप ही लालच हैं, आप ही डर हैं। और जब ये विभाजन मिट जाता है तो संघर्ष भी मिट जाता है। ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारे सोचने और जीने के हर तरीके को चुनौती देती है। बिल्कुल, ये किसी मंजिल पर पहुंचने के बारे में नहीं है, शायद यात्रा ही सब कुछ है। और अब जब ये सब सुन लिया है तो ये सवाल उठता है कि इसके बाद कौन सी शिक्षा या सीख का पालन किया जाएगा? क्या वही पुरानी परंपराएं, या खुद को हर पल देखने का ये बिल्कुल नया तरीका? हम इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं, जो स्रोतों से ही निकला है। अगर सच में कोई रास्ता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई विधि नहीं है, और सीखने वाली पहली चीज खोजना नहीं है, तो अगला कदम क्या है? या क्या असली काम कोई कदम उठाने के बजाय बस ये देखना है कि हम कोई कदम उठाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं?